वेलकम टू माय चैनल। आज से हम क्लास 6 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईटा टेस्ट के लिए कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको आपने तैयार करना है और जिस पर आपने अपने आइडिया को क्लियर करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ बयान किया था। यहाँ पर हम इसको जल्दी से कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका सिर्फ एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। 1.1 में फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इस नंबर के तमाम फैक्टर आपने मालूम करने हैं। तो हम इसमें एक क्वेश्चन करते हैं 26 आपके पास है। तो फैक्टर किसे कहते हैं? किसी भी नंबर का फैक्टर मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने चेक करना होगा कि ये नंबर किन किन नंबर पे डिवाइड हो सकता है। ये नंबर जिस जिस नंबर पे डिवाइड होता हो तमाम नंबर इसके फैक्टर कहलाते हैं। जिस तरह आपके पास 26 है तो ये किस किस नंबर पे डिवाइड होता है? तो एक तो 1 पे डिवाइड होता है, 1 पर तो हर एक नंबर डिवाइड होता है तो हम 1 लिखेंगे, 1 भी इसका फैक्टर है। 2 पर डिवाइड होता है, 2 पर भी डिविजिबल है तो ये भी इसका फैक्टर है। 3 पर डिवाइड होता है, 3 पर डिवाइड नहीं होता, 4 पर डिवाइड नहीं होता, 5 पे डिवाइड नहीं होता, 6 पे डिवाइड नहीं होता, 7 पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ आपके पास आगे 13 पर डिवाइड होगा और नेक्स्ट आपके पास अपने आप यानी 26 पर डिवाइड होगा। तो ये तमाम जो नंबर है ये 26 के क्या है, फैक्टर्स है। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें मल्टीपल का काम है। फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। आपने 250 से कम जो है आपने क्या करना, 250 से कम आपने इसके मल्टीपल मालूम करने हैं। इस तरह ईटा के पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे कहा जाएगा फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर लेस देन 100 या लेस देन 50, लेस देन 57, इस तरह हो सकता है। इतना आपके पास ह्यूज फिगर नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आपके पास टाइम कंज्यूमिंग होगा। ईटा पेपर में आपको इस तरह का क्वेश्चन देंगे कि सिर्फ आपका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, ना कि आपका टाइम इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसके कंसेप्ट को टच करते हैं कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन 250। तो हमने सपोज करना है कि फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर लेस देन आपके पास क्या है, ये 60 है तो इसको हम 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे? तो ये आपके पास 12 है तो 12 के मल्टीपल लिखेंगे जो कि 60 से कम हो। तो 12 1s are 12, आपने सिर्फ 12 का टेबल इस्तेमाल करना है। 12 2s are 24 हो जाएगा, नेक्स्ट आपके पास 36 हो जाएगा और फिर आपके पास 48 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने कह दिया कि 60 से कम। तो 60 से कम क्या है, वो आपके पास ये तमाम क्या है, ये आपके पास 12 के मल्टीपल से। ठीक है, जब भी आपके पास मल्टीपल का मतलब वर्ड आएगा तो आपने टेबल को इस्तेमाल करना है। तो आपने टेबल को यूज़ करके इस तरह आगे जाना है। हर स्टेप में 12 को ऐड करना है और आगे जाना है। ठीक है, लेस देन 60 है तो हमने 60 से कम लगाना है। अगर ये होता अप टू 60, यहाँ पर होता अप टू 60 तो हम फिर इसमें 60 को भी इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि यहाँ पर लेस देन 60 है तो हम 60 को एक्सक्लूड करेंगे। अगर अप टू 60 होता तो फिर हम 60 को भी इंक्लूड करते। तो ये आपके पास जो है फैक्टर्स और मल्टीपल में मेन डिफरेंस है और ये इनका कंसेप्ट है। इसको आपने अच्छी तरह से कवर करना है। अक्सर MCQs पे इस पर आ जाते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंटरेस्टिंग है मेरे लिहाज से कि इज़ 18 इज़ ए फैक्टर ऑफ 256। अगर आपको भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये इसका फैक्टर है, काफ़ी बहुत बड़ा नंबर है, क्या इसका ये फैक्टर है, तो हम इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं? तो बिल्कुल फैक्टर की डिफिनीशन क्या है कि ये इसको मुकम्मल डिवाइड करेगा। तो हम चेक कर लेंगे ये इसको मुकम्मल डिवाइड करता है तो हम चेक कर लेंगे कि 256 यहाँ पर लिख लेंगे, डिवाइड बाई 18 लिख लेंगे। 18 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। इससे जो रिमाइंडर होगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 6 हम यहाँ पर उतार लेंगे। आप 18 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 76 आ जाए। तो चलो हम 18 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे क्या आंसर आता है। तो 4 8 आपके पास क्या आता है, 32 आता है और 3 आपके पास कैरी हो जाएगा और 1 4 4 और 3 7, तो ये आपके पास 72 होता है। तो यहाँ पर 72 आप लगा लेंगे 4 के साथ और फिर जो है आप इसको जो है ये आपके पास इसको कंप्लीट डिवाइड करने वाला नहीं है। तो इसका ये क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है, इसको मुकम्मल तकसीम नहीं करता। इसमें रिमाइंडर आएगा, इसमें डेसिमल पॉइंट आएगा तो ये इसका मुकम्मल डिवाइड नहीं कर सकता। तो इस तरह ये इसका फैक्टर नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसका फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आपने समझना होगा कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। 2 फैक्टर
कौन से दो फैक्टर? एक अपना आप, ठीक है, एक 1 हो जाएगा, और एक जो है अपना आप, ठीक है, जो नंबर होगा वो अपने आप पर डिवाइड होगा, एक अपने आप पर डिवाइड होगा और एक 1 पे डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर हो, हर एक नंबर के दो फैक्टर मौजूद होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, जैसा कि आपके पास अपना आप होता है और एक होता है 1। हर एक नंबर जो है अपने आप पर और 1 पे डिवाइड होता है, मुकम्मल डिवाइड होता है, रिमाइंडर नहीं आता। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अब ऐसे नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक आपके पास है 2, ठीक है। 1 इसलिए नहीं है कि 1 सिर्फ एक पे डिवाइड होता है, इसका अपना आप भी 1 है, तो 1 के जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो इसलिए हम 1 को जो है प्राइम नंबर नहीं लिखते। तो आप 2 से स्टार्ट करें तो 2 क्या है? अपने आप पे डिवाइड होता है और अपने आप पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर है। 3 जो है इस तरह 3 का भी दो फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। इस तरह 5 का भी जो है अपने आप के अलावा कोई फैक्टर नहीं है। इसी तरह 7 का भी प्राइम 7 के भी दो फैक्टर है। इस तरह जो है 8 और 9 को छोड़ दें, 10 को भी छोड़ दें। इस तरह 11 है, 13 है, इसी तरह 14, 15 को छोड़ दे, 16 को भी छोड़ दे, और 17 है, 19 है, इसी तरह 23 है, और 24, 25, 26 को छोड़ दे, 27 को भी छोड़ दे, 28 को भी छोड़ दे, और 29 जो है आपके पास प्राइम नंबर है। 30 को भी छोड़ दे, 31 आपके पास प्राइम नंबर है, 32, 33, 34 को भी छोड़ दें, और 35 को भी छोड़ दे, 36 को भी छोड़, 37 आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 39, 41 आपके पास प्राइम नंबर है। और ये आपके पास वो नंबर है जो कि जिनके दो फैक्टर है, ये बाकी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। और बीच में जो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है, इस तरह आपके पास 4 था, और 5 6 था, 8 था, और 10 था, 12 था, 9 था, ठीक है, इनको मैंने छोड़ दिया है। तो इनको मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि इनका जो नाम है, इनका नाम है कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़ायद फैक्टर्स हो, उन नंबर को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जबकि वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें आपके पास 1 जो है, 1 जो है आपके पास, ये ऐसा नंबर है, ये ना कि प्राइम है और ना कंपोजिट है, ठीक है, ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। इस तरह आपके पास प्राइम नंबर में के और दिलचस्प जो बात है कि प्राइम नंबर में आपके पास एक नंबर इस तरह है जो कि इवन है और फिर भी प्राइम है, तो वो कौन सा है? वो आपके पास 2 है। इस पर भी MCQs आ सकता है कि ऐसा नंबर जो कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो वो आपके पास 2 है। बाकी जितने भी आपके पास जो प्राइम नंबर आते हैं वो तमाम के तमाम 8 नंबर में से मौजूद है। इस तरह आपके पास 2, 3 प्राइम नंबर है, और 8 भी है, 5 जो है वो आपके पास प्राइम नंबर है, और 8 है, 7 जो है आपके पास प्राइम है। इस तरह ये आपके पास क्या है? 8 है। 11 आपके पास प्राइम है और 8 है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे उनका 8 होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि हर एक 8 नंबर जो है वो प्राइम नंबर होगा, बल्कि हर एक प्राइम नंबर जो होगा वो 8 होगा। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोसेस सीखेंगे कि किस तरह हम किसी भी नंबर को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एक खुद से एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल आपके पास है, सपोज करें आपके पास है ये आपके पास 10 है, ठीक है, 10 है। तो 10 को हमने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो कि प्राइम हो, और इसको हमने यहाँ पर हमने बाहर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो 10 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह हम 10 के साथ 10 का फ्रैक्शनल करते हैं। तो 10 पर हम किस नंबर पे डिवाइड करें? तो 10 को जब हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं करना। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमने यहाँ पर लगाना है, अंदर लगाना है, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 5 को हमने ऐसे नंबर पे डिवाइड करना है जो कि प्राइम हो, तो 5 जो है वो प्राइम नंबर है, या तो इसको 1 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और या अपने आप पे डिवाइड करेंगे। तो अपने आप पे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर 1 आ जाएगा। तो जब तक 1 ना आ जाए आपने इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? जो 10 हो जाएगा ये बराबर होता है 2 × 5 के बराबर होता है। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई में करना है, जितने भी फैक्टर आ जाए उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 60 आपके पास मौजूद है,
60। तो 60 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, चूँकि आपके पास इवन नंबर है 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर हमने अंदर लगाना है, हो जाएगा 30। अब 30 फिर से इवन नंबर है, इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 15। 15 आपके पास आड नंबर है, 2 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट प्राइम नंबर पे हम कोशिश करेंगे तो 3 पे डिवाइड होता है, तो 3 5 ज़रा आपके पास 15 आ जाएगा, अंदर 5 लिख लेंगे, 5 जो है अपने आप पर डिवाइड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो 60 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 और × 5। 2 × 2 × 3 और × 5 जो है क्या हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन या इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आप इन क्वेश्चन का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक आपके पास होता है एक्सपेंडेड फॉर्म और एक आपके पास होता है इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर आपके पास जो मौजूद है उसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का तरीका सीख ले। सपोज करें आपके पास ये 2 पावर 6 है, तो इस 2 पावर 6 का हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बेस होगा उस बेस को आपने लिखना है, यहाँ पर लिखना है, सपोज कर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर पावर को देखना है, पावर कितना है 6 से। तो इसका मतलब है कि इस 2 को आपने एक दफ़ा नहीं लिखना, इसको आपने 6 दफ़ा लिखना है। तो 2 × 2 × 2 × 2 और इस तरह आपने इसको 6 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन है बी नंबर, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो बी नंबर किस तरह सोल्व होगा कि 4 × 7 पावर 5 है। तो 4 आपने लिखना है और मल्टीप्लाई दूसरा बेस क्या है 7 है। तो 4 तो एक दफ़ा है तो इसको आप यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, और 7 पावर 5 है तो 7 कितनी दफ़ा लिखना है, 5 दफ़ा लिखना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 मरतबा यहाँ पर आप लिख लेंगे, तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका रिवर्स काम है कि हमने इसका क्या करना है, इसका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। इसको आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है या इंडेक्स फॉर्म में लिखना है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म या इंडेक्स नोटेशन लिखेंगे। तो 5 × 5 × 5 × 5 है, 3 5 है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बेस लिख लेंगे और काउंट कर लेंगे कि ये कितनी दफ़ा है, 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो ये हो जाएगा टोटल 3 पावर हो जाएगा। तो ये इसका इंडेक्स नोटेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करने के लिए सपोज़ करें हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास है 15 है आपके पास और दूसरा आपके पास है 40। तो इसका आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने 15 को भी फैक्टराइज करना होगा और आपने जो है 40 को भी फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 40, यहाँ पर लिखते हैं 15। 15 को आपने प्राइम नंबर्स पे डिवाइड करना है, यानी इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 3 पर डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा और ये 5 पर डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। इस तरह 40 जो है प्राइम नंबर पे डिवाइड करना है, तो 2 आपके पास डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड होगा तो 20 आ जाएगा, और 20 जो है आपके पास 2 पे डिवाइड होगा तो 10 आ जाएगा, और 10 जो है 2 पर डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा, और 5 जो है 5 पे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो देखिए आपने क्या करना है, आपके पास जो HCF होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा हासिल ज़रब होगा। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर से मुराद है कि कॉमन फैक्टर को निकाल कर उनको आपस में ज़रब दे। जितने भी कॉमन फैक्टर है, अगर एक है तो एक ही उसका HCF होगा, अगर आपके पास 2 है तो उनको ज़रब करके आप निकालें। तो यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास 3, ठीक है, यहाँ पर 3 है और 5 है, यहाँ पर 2 2 2 है, 3 कोई नहीं है, हाँ अलबत्ता 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होगा वो इसका प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होगा वो इसका 5 होगा। तो यहाँ पर इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, एक आपके पास 20 है, नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, एक आपके पास क्या है 20 है और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास है 24 है। सपोज करें आपके पास 24 है। अब इसका हम HCF मालूम करते हैं। तो 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। ये 2 पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ये क्लास 12 हो जाएगा। इसको भी 2 पे डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। ये 2 पे डिवाइड होता है तो 3 आ जाएगा, और 3 जो है अपने आप पर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो इसमें आप कॉमन फैक्टर देखें तो ये कॉमन है, ठीक है, दोनों में एक कॉमन है, और ये दूसरा 2 भी कॉमन है। तो कितने हैं आपके पास,
दो टूस कॉमन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 × 2 लिखेंगे, जिसके आंसर आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह जो 20 और 24 का जो HCF है वो क्या है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 4 है। अब LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को डिस्कस करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हो या LCM को हम किस तरह निकालेंगे। LCM को मालूम करने के लिए भी हमने तरीके को तो LCM का टॉपिक भी हमने तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने LCM को डिस्कस किया था कि LCM को मालूम करने के लिए टोटल 3 तरीके हैं, कि LCM को मालूम करने के लिए 3 तरीके हैं। एक आपके पास है बाय टेकिंग मल्टीपल्स के तरीके से भी आप LCM मालूम कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से भी आप LCM मालूम कर सकते हैं, और इनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है 3rd नंबर के LCM मालूम करें बाय डिवीजन मेथड। हमेशा आपने LCM को मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। ये मेरे लिहाज से तो LCM को जब भी आपके पास LCM की बात हो तो आपने LCM को मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड, या बाय अगर आपको ये तरीका नहीं आता तो फिर आपने कॉमन मल्टीपल्स के तरीके से LCM को मालूम करना है। तो LCM को तो सपोज़ करें आपके पास 2 नंबर्स हैं जिसका हम LCM मालूम करते हैं। सपोज़ करें आपके पास नंबर है 8 और दूसरा आपके पास है 24। अब इसका आपने क्या करना है, आपने इसका LCM मालूम करना है। तो LCM मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, LCM बाय डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो हम यहाँ पर LCM बाय डिवीजन का तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर आपने दोनों नंबर लगाने हैं, एक आपके पास है 8, बीच में माइनस लगा लें या कोई स्पेस वगैरह छोड़ दें, और दूसरा नंबर क्या है वो आपके पास से 24 है, ठीक है। यहाँ पर आप LCM बाय डिवीजन का तरीका या कंसेप्ट को आप क्लियर करें। तो यहाँ पर आपने कोई प्राइम नंबर लगाना है जो कि इन दोनों में से किसी एक को लाजमी डिवाइड कर सकें, कर सकें। तो सपोज़ कर हम 2 लगा देंगे, 2 तो हम 2 को लगाते हैं क्योंकि 2 आपके पास 8 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, 24 भी होता है। तो 8 जब 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा, 4 हो जाएगा। इस जगह छोड़ दें। अब 24 जब 2 पर डिवाइड होगा तो इससे आंसर 12 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये 4 जो है फिर से 2 पर डिवाइड होता है, तो ये के पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 12 भी डिवाइड होता है तो हम लिख लेंगे 6 लेंगे। इसी तरह ये 2 पर यहाँ पर फिर हम 2 लगा लेंगे और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 जो है यहाँ पर आपके पास 1 जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, और 3 भी आपके पास 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम 3 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे। तो 3 जो 1 है ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो डिवाइड नहीं होता उसको आपने उस तरह उतार देना है, और 3 डिवाइड बाई 3 से आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो LCM हो जाएगा वो हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार के पास क्या हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसका जो LCM है वो 24 ही LCM है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ठीक है, कि हमने LCM मालूम करना है। सपोज़ करें आपके पास है 25 और दूसरा आपके पास है 30 है। इन दोनों का आपने LCM मालूम करना है, बाय डिवीजन तरीके से मालूम करना है। तो आपने यहाँ पर ऐसा नंबर लगाना है जो कि कम से कम 1 को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर हम 2 से स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि 2 जो है वो 30 को डिवाइड करता है। जो डिवाइड नहीं होता उसको आपने उसी तरीके से उतारना है। तो ये 25 जो है हम इसको उतार देंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, और 30 डिवाइड होके 15 बन जाएगा, ठीक है। अब जो है 25 और 15 को डिवाइड करने में 2 का रोल नहीं है। यहाँ पर हम 3 लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, तो 25 जो है अपनी अब जगह पर आ जाएगा यहाँ पर, और इससे बन जाएगा क्या 15 से बन जाएगा 5 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 3 का काम नहीं है, 5 का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 5 आ जाएगा, और ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम फिर से 5 पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा, और ये अपनी जगह पर आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके LCM निकालेंगे। तो 2 3 ज़रा के पास 6 होता है, और 6 5 ज़रा के पास क्या होता है 30 होता है, और 30 × 5 से आपके पास क्या होता है, ये 30 × 5 को आप मालूम करें तो 0 5 ज़रा 0 और 3 5 ज़रा 15 होता है। तो इस तरह आपके पास 25 और 30 का जो LCM होगा वो होगा 150 इसका
LCM होगा। तो इस तरह आप किसी भी 2 या 3 नंबर का LCM मालूम कर सकते हैं, डिवीज़न के तरीके से मालूम कर सकते हैं, आप इसको बाय मल्टीपल के तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, जो मेथड आपके लिए बेस्ट हो उसी में से आपने LCM मालूम कर। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंटीजर्स पर बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।